सभी को नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, प्रतिदिन प्रार्थना सभा में एक कार्यक्रम हम करते हैं और वो होता है कि उस दिन जिस बच्चे का जन्मदिन होता है उसे हम मनाते हैं, पूरा विद्यालय मनाता है। प्रार्थना सभा में ही उसे मंगल कामनाएं पूरे सुर और ताल के साथ प्रेषित की जाती है। हमारे प्राचार्य महोदय और उप प्राचार्य महोदय आपको शुभकामना पत्र देते हैं। वो दिन आपके लिए एक उत्सव का दिन होता है। ठीक उसी तरह से आज केंद्रीय विद्यालय संगठन का जन्म दिवस है, उसे हम मना रहे हैं। तो आज केंद्रीय विद्यालय के हिस्सा होने के नाते ये दिवस है, हमें जो कुछ केंद्रीय विद्यालय संगठन से प्राप्त हुआ है उसके प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करने का और इसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करने का, और इसीलिए हम ये कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय का सफर 1963 में शुरू हुआ 20 विद्यालयों से, और आज लगभग 1248 केंद्रीय विद्यालय इस समय हैं। आप इसी से केंद्रीय विद्यालय की बढ़ती हुई लोकप्रियता, इसकी उन्नति और उसके विकास का अनुमान लगा सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय का अगर हम विस्तार देखें और इसके भारत के भौगोलिक विस्तार से तुलना करें तो हम पाते हैं कि भारत का भौगोलिक विस्तार और केंद्रीय विद्यालय का भौगोलिक विस्तार लगभग बराबर है। एक उदाहरण से मैं आपके सामने इस बात को प्रस्तुत करता हूं। सुदूर उत्तर में जम्मू और कश्मीर में कारगिल स्थित है, नाम सुना होगा आपने, वहां केंद्रीय विद्यालय है एकदम उत्तर में। और एकदम दक्षिण में जो मुख्य भाग है भारत का, वहां केंद्रीय विद्यालय नागरकोइल है। कारगिल से लेकर के नागरकोइल की दूरी लगभग 3866 किलोमीटर है। सुदूर पश्चिम में गुजरात के अंदर केंद्रीय विद्यालय नलिया है, जहां मैं इससे पूर्व पदस्थ था। वहां से केवल 25 किलोमीटर दूर सर क्रीक, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, वो केवल 25 किलोमीटर दूर वहां से है। और एकदम नितांत पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के अंदर होइलिंग नाम का केंद्रीय विद्यालय है। अब होइलिंग जो अरुणाचल में है और नलिया जो गुजरात में है, इनके बीच की दूरी लगभग 3618 किलोमीटर है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय का विस्तार कितना व्यापक है। और यह विस्तार केवल भौगोलिक नहीं है, केंद्रीय विद्यालय का यह विस्तार सांस्कृतिक विस्तार है। इसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है और इस संस्कृति से केंद्रीय विद्यालय के अधिकारीगण, शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी सभी इससे ओतप्रोत हैं। तो आज के दिन हम अपने आप को केंद्रीय विद्यालय का सदस्य होने के नाते गौरव अनुभव करते हैं। इस गौरव को अभिव्यक्त करने के लिए आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व जब मैं नलिया में पदस्थ था तो एक कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, वो आपके सम्मुख एक कविता के रूप में प्रस्तुत करता हूं। इस कविता में केंद्रीय विद्यालय के सभी सदस्य दूसरे सरकारी विभागों से
या दूसरे विद्यालयों से अपनी तुलना करते हैं और ये बताते हैं कि क्यों हम श्रेष्ठ हैं। हल्के फुल्के शब्दों का इस्तेमाल करके मैंने ये कविता लिखी है। आप इसके भाव को ग्रहण करने की कोशिश करें। मैं प्रस्तुत करता हूं। सुनो जी भाई जी, हम केवी वाले हैं, हम केवी वाले हैं और बड़े जोर वाले हैं। जोर का मतलब यहाँ पर हौसला और हिम्मत। सुनो जी भाई जी, हम केवी वाले हैं, हम केवी वाले हैं और बड़े जोर वाले हैं। 100-200 किलोमीटर में ही घबरा जाते हो तुम, हम 900,000 किलोमीटर यूं ही नाप देने वाले हैं। हम केवी वाले हैं और बड़े जोर वाले हैं। आपको पता होगा, आपके यहाँ जितने भी शिक्षक हैं, अब तक न जाने कितनी दूर दूर तक वो अपनी सेवाएं भारत के हिस्से में देकर के आ चुके हैं। जब स्थानांतरण होता है तो 100-200 किलोमीटर में नहीं, हजारों किलोमीटर में हो जाते हैं। तो इसलिए केंद्रीय विद्यालय का सदस्य ये कह रहा है कि हम 900,000 किलोमीटर यूं ही नाप देने वाले हैं। अगली पंक्ति सुनिए। छोटे मोटे काम में भी करते होगे देर तुम, हम दूसरे विभाग से अपनी तुलना कर रहे हैं। छोटे मोटे काम में भी करते होगे देर तुम, हम तत्काल मेल का भी तत्क्षण जवाब देने वाले हैं। अक्सर हमारे संगठन से, चाहे वो क्षेत्रीय कार्यालय हो, चाहे मुख्य कार्यालय हो, मुख्यालय हो, अक्सर सूचनाएं मांगी जाती है और वो तत्काल मांगी जाती है और हम तत्क्षण देते हैं। अगली पंक्ति। साल की 2-3 ट्रेनिंग से ही डर जाते हो तुम, साल की 2-3 ट्रेनिंग से ही डर जाते हो तुम, हम महीने में 4-5 ट्रेनिंग निपटा देने वाले हैं। केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी, आपने अक्सर देखा होगा कि शिक्षक कभी नहीं है, आप पूछते कार्यक्रम सर कहाँ गए, पता लगता वो ट्रेनिंग में गए। आप पूछते दिलोबा सर कहाँ गए, पता लगता इलेक्शन की ट्रेनिंग में गए। कितनी ट्रेनिंग आती है और वो बहुत हंसते हंसते आराम से विद्यालय के काम करते हुए वो भी हम निपटा देने वाले हैं। अगली पंक्ति सुनिए। कारगिल या टेंगा वैली के केवल नाम तुमने सुने होंगे, कारगिल या टेंगा वैली के केवल नाम तुमने सुने होंगे, हम तो वहां भी अपनी सेवाएं देने वाले हैं, हम तो वहां भी अपनी सेवाएं देने वाले हैं। अब अंतिम पंक्ति, इसका जो आशय है उसको ग्रहण करने की कोशिश करें। अपने धर्म जात प्रांत का झंडा चाहे उठाए कोई, भारत विविधताओं वाला देश है, तो अपने धर्म जात प्रांत का झंडा चाहे उठाए कोई, हम तो पूरे भारत को प्यार करने वाले हैं, हम केवी वाले हैं और बड़े जोर वाले हैं। धन्यवाद।